सदस्य हैं रितिका घाटी जी, ये कांगल पंचायत की प्रधान है राजय शर्मा जी, ये पूर्व में बीडीसी के सदस्य रहे हैं। अभिनव गुप्ता व्यापार मंडल प्रधान, कुमार सेन, अनूप कश्यप जी, स्नेह ठाकुर जी, अनिल मेहता जी, दीपक चौहान जी, मेहता जी, नरेंद्र कश्यप जी, हाँ जी जी, हमारे बड़े पार्टी के हमारे बड़े महत्वपूर्ण हमारे सदस्य, हमारे जो सैनिक विभाग है उसके भी अध्यक्ष हैं अजीत जी, विपिन वर्मा जी। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में जो देश में और प्रदेश में परिस्थितियां बनी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोगों को तोड़कर दबाव बनाकर शामिल कर रही है। इससे एक गलत संदेश पूरे देश में है। हमने भी निर्णय लिया कि हम पार्टी में हमारे जो पुराने साथी रहे हैं और किसी कारण कांग्रेस पार्टी से उनका नाता टूटा, हम उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जवल सेन मेहता जी हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, कांग्रेस परिवार से। उनके पिताजी चंद्र सेन मेहता जी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। पिछले चुनाव में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि ये हमारे साथ नहीं चले, लेकिन उसके बावजूद भी ये पार्टी के कार्यक्रमों में हल आते रहे। जब उनको लाने की बात हुई तो हमारे जो जोन के अध्यक्ष हैं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो भी फैसला हमारे यहाँ होता है वो विचार विमर्श करने के बाद तो हमने अपने जोन के अध्यक्ष प्रवीण वर्मा जी से बात की। उन्होंने भी अपनी सहमति जताई कि हमें परिवार को बड़ा करना है। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल नरेंद्र सिंह जी, वो भी इस बात को लेकर सहमत थे कि हमें अपने परिवार को बढ़ाना, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना, अगर हम पुरानी रंजिशों को लेकर, पुराने मतभेदों को लेकर हमेशा सोचते रहे तो जीवन में आगे बढ़ा। और संगठन के लिए, पार्टी के लिए बलिदान देना। ऐसी परिस्थितियों में आज हमने इन सभी लोगों को बुलाया और आप लोगों के सम्मुख जो है क्षेत्र का विधायक होने के नाते, पूर्व अध्यक्ष होने के नाते और पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैंने अपने प्रदेश के अध्यक्ष से भी बात की और सबकी सहमति से आज इन्हें हम कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करा। तो अब
सर यहाँ इधर देखो जी, सामने सामने से आगे आओ ना, आगे आओ। सारे एक बार खड़े हैं, इसको हम आपको बाद में दे रहे हैं। लाइव चल रहा है। एक बार इनका वेलकम कर लेते हैं। कैमरे की तरफ कराओ ना वेलकम सर। ज्वाइन वेलकम यहीं पे हो जाए कैमरे की। कैमरे की तरफ देखो। हाँ, कैमरे की तरफ। पटका पहना। चलो, हो गया, आओ आ जाओ। ऊपर करो, ऊपर करो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आप, क्योंकि आधिकारिक रूप से मेरी प्रेस वार्ता नहीं है, कोई और पूछना चाहे तो वेलकम। सर, आज राजीव बिंदल जी ने एक पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, पेज नंबर 7 को उन्होंने कोड किया है कि उसमें अल्पसंख्यक के साथ कांग्रेस खड़ी है, जबकि बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है, यानी हिंदुत्व के खिलाफ है। इस तरह का आरोप लगाया। इस बारे में मैंने अभी तफसील से प्रेस वार्ता करी। अब ये मीन मैक निकालने में जुटे। अगर आप पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट देखें, लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। आज कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास रह नहीं गया। जैसा मैंने पहले ही कहा कि आज ये चुनाव मुद्दों पे आधारित है। कोई महंगाई की बात नहीं हो रही, कोई बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही। अभी जो 2 चरणों के चुनाव उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पिछड़ी हुई। और हमने देखा है कि जो भाजपा के नेता है वो हताश, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास देश में चल रहा है। भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश हो रही, पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगे जा रहे। तो ये सोच देश को कमजोर कर रही। हमने पहले भी कहा कि आज लोकतंत्र से, संविधान से छेड़छाड़ का प्रयास हो। जो भी स्वायत्त संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इन संस्थाओं का इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए हो रहा है। अब हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं। लोकतंत्र में बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों को मिलके चलो, तभी लोकतंत्र मजबूत हो। लेकिन क्योंकि मुद्दा कुछ रह नहीं है और मैं आज बिंदल जी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं दोबारा प्रेस वार्ता कर रहा हूं। अभी मैंने बोलना शुरू नहीं किया और जिससे मैं बोलना शुरू करूंगा उसे आप देख लें, इनको जवाब देते नहीं बना। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, पूरी शिद्दत से चुनाव लड़े। और आपने देखा होगा कि अभी कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे आनंद शर्मा जी, वो भी चुनाव मैदान में थे।
तरह से चुनाव लड़े। और राहुल गांधी जी ने जहां वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इस बात का सूचक है कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। आनंद शर्मा का आपने जिक्र किया, उनको लेकर बीजेपी कह रही है कि वो अब तो दिल्ली में सेटल हो गए हैं और कांगड़ा से मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे कांग्रेस को। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बनारस में जहां से प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव लड़ रहे हैं वहां प्रत्याशियों की कमी है? अब नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर बनारस में, वाराणसी में चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आनंद शर्मा जो यहीं के रहने वाले हैं, जिनका जन्म हिमाचल में हुआ, शिमला में हुआ, शिक्षा दीक्षा यहीं हुई, जो छात्र राजनीति में जिन्होंने हिमाचल में शुरू की, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुरू की, इनका पूरा परिवार शिमला में रहता है, तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है वो चुनाव लड़े? अब जो वो सांसद थे तो दिल्ली में रहते ना, ऑडियंस के जो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के और सांसद है, क्या वो दिल्ली में नहीं रहते? आनंद शर्मा हमेशा शिमला भी आते रहे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं धर्मशाला जाके भी बात करने वाला कि प्रदेश के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं पूरी फैस आपको बताने वाला हूं। वो जब विदेश राज्य मंत्री रहे, आप पासपोर्ट कार्यालय देखते हैं, उनके समय कांगड़ा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी उनके समय में, और जब वो कमर्स मिनिस्टर थे, आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो ये सीए स्टोर है, इसमें बहुत बड़ा योगदान श्री आनंद शर्मा जी का है। IIT मंडी हो, ऊना हो, ये आनंद शर्मा जी के कार्यकाल में हुए, तो बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में आनंद शर्मा जी का है। अब बेबुनियाद बात करना